हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात किया था कि लोग आजकल मेंटली हेल्थ को लेके जागरूक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल लोग इतने बिजी हैं अपने कामों में, इतने बिजी हैं अपने चीज़ों को लेके कि वो अपने मेंटल हेल्थ पे इतनी सी भी ध्यान नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैप्टर 2 में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेंटली कैसे फिट रहा जा सकता है। दोस्तों, यदि हम चाहें तो मेंटली फिट क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों? हमारे पास इतनी समय नहीं है कि हम 1 घंटे, 2 घंटे या फिर आधे घंटे, बहुत से बहुत आधे घंटे हम अपने माइंड को नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं? बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है ना कि 30 सेकंड वाली आदत लग गई है हमारे जनरेशन को। हमारा जनरेशन जो है लॉन्ग टर्म पे नहीं जा रहा है, सारे के सारे शॉर्ट टर्म पे जा रहा है। 30 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो देखना, चीज़ों को देखना कि जल्दी से जल्दी ही क्या हो सकता है, और ये जल्दबाज़ी हमेशा ही बहुत गलत रास्ते पे ले जाती है, ये मैंने देखा है। तो दोस्त, पॉइंट की बात ये है कि हम मेंटल हेल्थ को लेके कैसे और मेंटल हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने माइंड को जब हम सोते हैं, सोने से लेके उठने तक ट्रेन करना होगा, आदत में डालना होगा कि हाँ, मुझे एक टाइम पे एक ही चीज़ करना है, एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें नहीं करनी है। इससे क्या होगा, हमारा फ़ोकस बढ़ेगा और मेंटली हम एक ही जगह पे फ़ोकस्ड रहेंगे, जिससे हमारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी जो मानसिक संतुलन है, वो बनती बनती रहेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैं एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करता हूँ, मतलब कि एक टाइम पे मैं फ़ोन भी चला रहा होता हूँ, कुछ और भी कर रहा होता हूँ, तो उस समय मेरा माइंड जो है फ़ोकस नहीं कर पाता है। मैं मेंटली डिप्रेस रहता हूँ कि अरे यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। तो इस चीज़ को, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सुधारनी पड़ेगी कि हम एक टाइम पे एक ही काम करें। दूसरा पॉइंट, कि कोशिश करें कि आप रील्स स्क्रॉल ना करें। हम हमारे सारी जनरेशन को आदत लगी हुई है कि रील्स स्क्रॉल करना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना। हम इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी भी आदत लग चुकी थी कुछ दिनों पहले, कि मैं भी रील्स स्क्रॉल कर रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था, जिससे मेरे मेंटल स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ी। जिससे कि मैं क्या चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, 30 सेकंड में ये हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती थी, तो इस वज़ह से मैं डिप्रेस्ड रहने लगा। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि हमें अपने आप को इतना टॉर्चर करना है, मेंटली इतना टॉर्चर करना है कि माइंड इतना इतना बिज़ी रहे कि वो डिप्रेस्ड ना हो। अब ये नहीं कि आप अलग-अलग जगहों पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, नहीं। एक समय पे एक ही चीज़ करना है और एक ही जगह फ़ोकस करके करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो मानसिक संतुलन है वो बनी रहेगी, और हम फ़ोकस भी कर पाएँगे और मस्तिष्क को एक अच्छे वे में, एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाएँगे, ताकि हमारी ट्रेनिंग होती रहे, मेंटली हैप्पी रहने की, मेंटली हेल्थ को लेके। बहुत से बहुत आप मेंटल गेम खेल सकते हैं, बच्चों के साथ समय बिताइए, सोशल होइए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन सोशल होना कोई नहीं चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अरे! मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप सोशल एक्टिव होते हैं, तब आपको पता चलती है कि रियलिटी क्या है और रील क्या है। रील्स वर्सेस रियलिटी, दोनों अलग दुनिया है। रियल दुनिया बहुत अलग है, रील्स की दुनिया बहुत अलग है। रील्स की दुनिया में दिखावे होते हैं, रियल दुनिया में दिखावे नहीं होते। होते हैं, लेकिन उतने दिखावे नहीं होते हैं कि जितने हम अपनी नन्ही आँखों से देख सकें, ठीक है? और बात यदि करें कि समाज में उठना-बैठना क्यों? मेंटल हेल्थ इसलिए भी खराब होता है कि हम सामाजिक होना बंद कर दिए हैं। सामाजिक होना क्यों बंद किए हैं, किस लिए बंद किए हैं, कोई रीज़न नहीं है। लेकिन हम समाज में रहना बंद कर दिए। ये फ़ोन जो है ना, फ़ोन सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ को वो इतना बर्बाद करती है, ये फ़ोन इतना बर्बाद करती है, मत पूछिए। पहले के ज़माने में बच्चे क्या करते थे? मिट्टी से खेलते थे, गुल्ली-डंडा खेलते थे, कंचे से खेलते थे।
चोर पुलिस खेलते थे, बट अभी अभी ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो कि फ़ोन से ना हो कनेक्टेड। हर एक बच्चा कार्टून देखता है। हर एक बच्चे को ये चीज़ पता है कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स कैसे स्क्रॉल करते हैं। हर एक बच्चे को इतना पता है कि सोशल मीडिया क्या है। जब हमारे जनरेशन में हम थे, उस समय कुछ भी नहीं पता था मुझे ना इंस्टाग्राम चलाने आता था, ना फ़ेसबुक चलाने आता था। बहुत से बहुत मुझे बस गूगल पता था कि गूगल पे चीज़ें सर्च की जाती है। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है ना था। अब धीरे-धीरे मैं अपने आप को अपडेट किया हूँ, लेकिन आप यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन जो है ना, एक वे में यूज़ करें कि उसका काम मुझे कैसे निकालना है, कैसे करना है, ये करें। ये नहीं कि पूरे-पूरे दिन सोशल मीडिया या फिर अ, सोशली एक्टिव ना होके हम रील्स वाली दुनिया में हैं, तो इससे भी हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुँचता है। आप सबसे बड़े मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी का, जो हमारे आइडल भी हैं, और मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इंसान अभी भी फिज़िकली एक्टिव होना पसंद करते हैं, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव होना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन फिज़िकली एक्टिव होना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि आप इससे ना अपने माइंड को ट्रेन करते हैं सामने वाले को जानने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए, इससे हमारा माइंड ट्रेंड होता है। तो इससे भी आप मेंटल हेल्थ, नए-नए लोगों से मिलेंगे, नई-नई बातें होंगी, वहाँ पे हमारा माइंड हैप्पी होता है। जब माइंड हैप्पी होता है तो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। ये आपने देखा होगा कि जब आपका मन खुश रहता है तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं जो कि आपका मन नहीं करता है करने को। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को ट्रेन करें कि हम फ़ोकस कर पाएँ, खुश रह पाएँ और अच्छे रह पाएँ। तो यदि आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम आपको ये बताएँ, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो।